रूल्स ऑफ वेल्थ। वेल्थ के नियम, पैसे के नियम। इसमें पैसा कमाने और अमीर बनने में थोड़ा फर्क है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। जैसे एक फिल्म थी, हम्म, अभी आपने देखी थी मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल में दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है कल। तो वो उसमें करीब 50-60 हज़ार एम्प्लॉय काम करते थे। अरबों डॉलर उसकी कीमत थी। तो फिर भी उन्होंने एक दिन बाद अपना सारा कंपनी का बेकार स्टॉक मार्केट में बेच डाला और वो कंपनी का घाटा मार्केट में खर्च कर दिया। इसका मतलब ये था कि उसके जो मालिक थे वो अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। पैसा कमाना और अमीर बनना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैसा कमाना मतलब आप जाके काम कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो। और अमीर बनने का मतलब ये है, अमीर होने का मतलब ये है कि आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की टेंशन। मनी इज नॉट योर प्रॉब्लम एनी मोर। बहुत बार कम पैसे वाले भी अमीर होते हैं भाई, उनको पैसे की टेंशन नहीं है, जितना है उसमें बहुत खुश है। जैसे अभी लखीमपुर में एक सज्जन है, उनके 7-8 क्रशर्स थे और उन्होंने सब बेच बाच करके, 10-15 साल हो गए ना, 10-15 साल पहले ही सब बेच बाच करके एक घर है उनका, उसी में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं बस। अपना बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा निकालते हैं, जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। कुछ भी उनकी लाइफ में कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, बस आराम से रहते हैं। करोड़पति भी नहीं हो। कुछ दिन पहले उनको यूएस जाना था अपनी बेटी के घर, तो उन्होंने एक छोटी सी जमीन का प्लॉट अपना बेचा, 10-15 लाख रुपए का। वो खर्च करके गए, घूम करके आए। अगर बहुत अमीर होते तो पैसा क्यों वो बेचना पड़ता, क्यों बेचना पड़ता उनको। तो अमीर बनना दो तरीके से हो सकता है कि एक, हम अपनी जरूरतों को इतना कम कर लें कि ऑलमोस्ट ना के बराबर हमारे खर्च हो और उतना हम कमा लें। और दूसरा कि हम ढेर सारा पैसा कमा लें कि जितना भी खर्च करें वो उसके लिए हमारा पैसा बहुत हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसको कैसा करना है। जैसे योगी और सन्यासी जो होते थे, वो अपने आप को ऐसा बना लेते थे कि जितना भिक्षा में मिलेगा वही हम खाएंगे, बस वही हमारा गुजारा होगा। एक एक जैन मोनेस्ट्री में एक साधु था, तो उसके यहाँ एक चोर आया और वो साधु अपना भीख मांग के खाता था। चोर जैसे घर में घुसा, उसने उसको चाकू दिखाया, बोला कि तुम्हारे पास जो भी है लाओ मुझे दो। तो साधु ने बोला कि थोड़ा तमीज से बात करो, देता हूँ, आ जाओ अंदर आओ। उसको बिठाया, उसको बोला ड्रॉर में पैसा रखा हुआ है, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ लूंगा, तब खाली होऊंगा तब मैं दूंगा, या तो तुम जाओ खुद उसमें से ले लो। वो जब ले रहा था तो उसमें से उसने कहा, और सुनो पूरा मत ले जाना, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए कल के लिए। फिर वो पैसा ले गया। वापस जाते समय उसने दरवाजे पर जोर से चिल्ला के बोला, और सुनते हो तुम, गिफ्ट दिया है ना, थैंक यू तो बोलना चाहिए। क्योंकि उसने उसने तो चोरी के फॉर्म में आया था लेने, लेकिन जेन मॉन्क ने उसको चोरी को गिफ्ट बना दिया। फिर वो चला गया। कुछ दिन बाद वो पकड़ा गया चोर। तो बहुत लोगों ने गवाही दी कि उसने चोरी की है, बट इसकी जब गवाही देने का टाइम आया, उसने कहा चोरी तो नहीं थी कुछ, वो तो गिफ्ट था, फ्रेंड था, गिफ्ट था। तो जब ये जेल से छूटा बाकियों की गवाही की वजह से, सबसे पहले इसी के पास आया और इसके साथ रह करके इसने जैन मोनेस्ट्री के रूल्स और क्या क्या चीजें सीखी। तो जब आप अमीर होते हैं तो आपकी एक्टिविटीज लोगों को टच करती है। तो वो अमीरी जो है हम लोगों को योग के जरिए, ध्यान के जरिए, ज्ञान के जरिए उनको इकट्ठा करना होता है। फिलहाल ये जो रूल्स ऑफ वेल्थ है वो असली नोट के नियम है। एनीबडी कैन मेक मनी, इट्स इजन सेलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी। ये रूल ये है कि कोई भी आदमी पैसा बना सकता है। ये कोई सिलेक्टिव नहीं है कि कुछ कुछ खास लोग ही पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बाकी लोग नहीं बन सकते। द लवली थिंग अबाउट मनी इज दैट इट रियली डजंट डिस्क्रिमिनेट। पैसा जो है वो फर्क नहीं करता है कि जैसे आप खाना खाइए तो फर्क करता है खाना। कुछ लोग जल्दी मोटे होते हैं, कोई भी खाना खा ले। कुछ लोग कुछ भी खा ले, मोटे नहीं होते हैं। लेकिन पैसा नहीं, आपके पास पैसा आया तो आप अमीर बन जाएंगे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इट डजंट केयर व्हाट कलर और रेस यू आर, आप कौन से रंग के हैं, कौन से रेस के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट क्लास यू आर, आप कौन सी क्लास के हैं, अमीर मुस्लिम है कि हिंदू है। व्हाट योर पेरेंट्स डिड, आपके पेरेंट्स ने क्या किया। इवन
हु यू थिंक यू आर, आपको क्या लगता है मैं क्या हूं। अगर आप घमंडी हैं तब भी आप अमीर बन सकते हैं, अगर आप विनम्र हैं तब भी आप अमीर बन सकते हैं। पैसा आप कोई बहुत अच्छा आदमी है पैसा, मतलब पैसे की चीज जो है बड़ी। ईच एंड एवरी डे स्टार्ट्स विथ clean slate so that no matter what you did yesterday, today begins anew and you have same right and opportunity as everyone else to take as much as you want. बेसिकली अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपके पास रोज राइट्स हैं कि आप कमा सकते हैं कितना भी। द ओनली थिंग दैट कैन होल्ड यू बैक इज योर सेल्फ एंड योर ओन मनी मिथ। खाली एक ही चीज आपको रोक सकती है, आप और आप, या आपके जो आइडियाज हैं। बहुत बार हमको लगता है नहीं सर बहुत मुश्किल है, तो ये हमारा थॉट का आइडिया है। एक दिन मैं पहले शिविर किया करता था, बहुत आज से करीब 6 साल पहले। तो सबसे पहला जो शिविर किया था मैं, उसमें 100 बच्चे बैठे होंगे और बहुत बहस करने के बाद मुझे लगा यार 50 रुपये बच्चे दे पाएंगे, तो 50 का प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा 25 रुपये। तो प्रिंसिपल ने कहा 25 रुपये तो बच्चे दे नहीं पाए, हम 12.5 पर हेड लिया, तो 1250 रुपये इकट्ठे हुए थे। उसमें से भी 1000 रुपये दिए, 250 रख लिए थे कि प्रिंसिपल ने किया हम नहीं देंगे। फिर ऐसा 2-3 शिविर मैंने किए, फिर रेट बढ़ा दिया बिकॉज 1000 रुपये में कुछ खर्चा ही नहीं निकल के आता था हम लोगों का, तो मैंने 100 रुपये रेट कर दिया। 100 रुपये में मैंने एक बार 30 बच्चे आए तो 3000 रुपये निकले। फिर मैंने 100 रुपये रखा काफ़ी टाइम तक, साल भर तक। फिर एक बार मिला यार 100 रुपये में, और फिर दोबारा जब प्रिंसिपल के पास जाओ दोबारा फिर उनसे पैसे मांगो। तो एक बार हम प्रिंसिपल के पास दूसरे कॉलेज, नए नए कॉलेज में गए, उनसे कहा कि सर हमारा फीस जो है 1 लाख रुपए साल का। तो उन्होंने कहा ठीक है। अरे तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि रूल डिसाइड कौन करता है कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं, ये आप खुद और कोई नहीं। वही कह रहा है, यू हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज एवरीवन एल्स टू मेक एज मच एज यू वांट। ये आपके हाथ में है कितना बना सकते हैं। ये फर्स्ट नियम है। अगर ये नियम नहीं जानते, अगर हमारे मन में ये है ना नहीं सर बहुत से लोग डिसाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, पहला ये जान लीजिए कि ये हमारे हाथ में। जैसे स्वस्थ होने के लिए हमको मेहनत करना होगा, ध्यान करने के लिए हमको, जैसे मेडिटेशन करना हम किसी और के हाथ में नहीं है, ऐसे पैसा भी कमाना किसी और के हाथ में नहीं है। ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड ईच हैज एज मच एज दे टेक। दुनिया में बहुत पैसा है और जिसको जितना चाहिए उतना ले सकता है। वॉट एल्स कुड मेक सेंस, इसके अलावा कोई और चीज दिमाग में समझ में आती है? देर इज नो वे मनी कैन नो हु इज हैंडलिंग इट, what their qualifications are, what ambitions they have or what class they belong to। पैसा थोड़ी सोचता है आपके बारे में। Money has no ears or eyes or sense। पैसे के कान आंख नाक नहीं होते हैं। It is inert, inanimate, impassive। वो inert चीज है, मरी हुई चीज है, उसमें जान नहीं होती। It hasn't a clue, उसको तो आइडिया भी नहीं कौन उसको यूज कर रहा है। It is there to be used and spent, saved and invested। वो यूज होने के लिए है, सेव होने के लिए है और इन्वेस्ट होने के लिए है। फॉट ओवर, लड़ाई करने के लिए है। सीड्यूस्ड, उसको यूज करके आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, सीड्यूस कर सकते हैं। विथ और वर्क फॉर, या तो उसके लिए आप काम भी कर सकते हैं। इट हैज नो डिस्क्रिमिनेटरी apparatus, सो इट कांट जज वेदर यू आर वर्दी और नॉट। इसलिए पैसा जज नहीं करता है कि आप वर्दी हैं कि नहीं, हम खुद अपने आप को जज करते हैं कि हम इसके लायक हैं कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है, हमको ही लगता है कि नहीं सर अभी हम सर 1 लाख रुपए के लायक नहीं है अभी। उस दिन मैं पहली बार जब एक योगा शिविर में देख रहा था तो मुझे लगा चलो मैं चार्ज करता हूँ 100 रुपये, 1 लाख रुपए साल का चार्ज कर रहा हूँ। तो जाकर के मैंने इंक्वायरी की कि भैया आपके यहाँ शिविर जो होता है मैं अटेंड करना चाहता हूँ, कितने का है? मैंने कहा 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते का कितने का? 3,20,000 रुपए का। वो खुद डिसाइड कर रहा है। बैंगलोर, ये है पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी के पास मैसूर में है। I have watched a lot of extremely wealthy people and the one thing they all have in common is that they are nothing in common apart from all being role players of course। बोलते मैंने एक ही चीज देखी है अमीरों में, ढेर सारे अमीरों से मिला हूं और सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है कि कोई भी चीज कॉमन नहीं, वो सब अलग हैं और सबको एक चीज आती है कि वो रूल्स के प्लेयर हैं। जो पैसे का रूल्स होता है उसको खेलना जानते हैं। जैसे ताश होता है, उसको रूल्स पता हो गए खेल सकता है, ऐसे ही पैसे के रूल्स होते हैं, पता है तो आप अमीर बन सकते हैं। द वेल्दी आर डाइवर्स बैंड ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। द लीस्ट लाइकली कैन बी लोडेड, दे वेरी फ्रॉम जेंटिल टू द अनकूथ। वो जेंटिल भी हो सकते हैं, बहुत विनम्र भी हो सकते हैं और बहुत
क्रूर टाइप के भी हो सकते हैं। द सेवी टू द प्लेन स्टूपिड, बहुत से सेवी होते हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग है, सेवी है, वो इंटरनेट और गैजेट बहुत यूज करता है। और अनकूल जैसे आपका वॉरेन बफेट, वो तो कंप्यूटर यूज ही नहीं करता, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करता वो तो। द डिजर्विंग एंड द अनडिजर्विंग, बहुत से लोगों को आपको लगेगा हाँ यार ये तो पैसे के लायक है, इसके पास पैसा है तो सही है। और बहुत से ऐसे होंगे जो आपको लगेगा हाय राम इसके पास पैसा है, ये तो बिल्कुल नालायक है, इसके पास तो होना ही नहीं चाहिए। बट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज स्टेप्ड अप एंड सेड, लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने पैसा कमाया है वो उठे हैं और उन्होंने कहा है यस प्लीज आई वांट सम ऑफ दैट, उन्होंने कहा मुझे वो चाहिए। एंड द पुअर आर द वंस, और जो अब पैसे नहीं कमा पाए, जो गरीब रह गए, वो है नो थैंक यू नॉट फॉर मी, वो कहते नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इसको, आई कुडंट, मैं नहीं ले पाया, आई मसंट, मुझे नहीं छूना चाहिए, आई शुडंट, मैं नहीं। दैट्स व्हाट दिस बुक इज अबाउट, ये किताब उसी चीज की है। चैलेंजिंग योर परसेप्शन ऑफ मनी एंड द वेल्दी, जो भी हमारा आइडियाज है पैसे के लिए उसको चैलेंज करने के लिए किताब है। वी ऑल अज्यूम द पुअर आर पुअर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, हमको लगता है जो गरीब हैं वो गरीब इसलिए बिकॉज उनकी परिस्थिति ऐसी है। देयर बैकग्राउंड, उनकी बैकग्राउंड मतलब वो उनके पिताजी गरीब थे, उनके पिताजी गरीब थे। देयर अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण ऐसा हुआ है। देयर नेचर, उनका उनका नर्चर ऐसा, उनको ग्रो ऐसे किया गया है। बट इफ यू हैव द मीन्स टू बाय अ बुक सच एज दिस, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ये किताब खरीद सकते हैं, एंड लिव इन कंपैरेटिव सिक्योरिटी एंड कंफर्ट इन द वर्ल्ड, देन यू हैव द पावर टू बी वेल्दी, और इतनी अकल है कि आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, तो आपके पास इतना पावर है कि आप अमीर भी बन सकते हैं। इट मे बी हार्ड, थोड़ा मुश्किल होगा, इट मे बी टफ बट इट इज डुएबल, मुश्किल होगा लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है, डुएबल है, हो सकता है। एंड दैट इज रूल 1, और ये फर्स्ट रूल है। एनी वन कैन बी वेल्दी एंड जस्ट हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा इन रूल्स के ऊपर। ऑल द अदर रूल्स आर अबाउट द एप्लीकेशन, बाकी सब जो रूल हैं वो अप्लाई करने वाले रूल हैं। ये पहला है परसेप्शन चेंज करने का रूल, ये है फर्स्ट रूल। गुड, जल्दी खत्म हो गया।